समर्स की ये सनशाइन वाली जो सुबह होती है ना, आई रियली लाइक इट। हम लोग कनाडा में रह के इस टाइम के लिए ना बहुत लकी फील करते हैं कि सनशाइन है, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये सनशाइन हमें नहीं देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम लोग बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं, खासकर गर्मियों के अंदर। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं सिर्फ आपको पहले तो अपना बैकयार्ड एंड फूल दिखाने आई थी। रियली मेरा ना मन खुश हो जाता है आजकल, स्पेशली सुबह बाहर देखो ना तो पिंक, पर्पल, येलो स्पेशली, दे लुक सो नाइस। ये छोटे छोटे से जो फ्लावर्स है ना, ये बहुत क्यूट लगते हैं। एंड ये वाले खासकर येलो वाले तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो वेजिटेबल्स लगाई थी ना, उनमें से किसी में कुछ नहीं लगा। जस्ट एक टमाटर हमारा आ रहा है, जस्ट एक टमाटर इसमें आया है बड़ी मुद्दतों के बाद कब से सोच रहे थे कि इसमें सब्जियां लगानी है, खुद करेंगे, इस बारी करेंगे। कुछ नहीं आया, हम लोगों के बस का है नहीं गार्डनिंग करना। और ये देखो मनीष अपना अकेले सोलो ब्रेकफास्ट करते हुए। तुम लोग भी, मैंने कहा नहीं कर लेता हूं। हाँ, सोलो ब्रेकफास्ट। ये देखो बच्चा और परिवार ऐसे ही बैठा हुआ है। हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साविर का तो यही वाला मूड होता है सुबह सुबह, और आजकल साविर की वेकेशंस चल रही हैं, है ना साबू? हाँ जी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं पे मुझे फर्स्ट टाइम वैसे तो देखो, जब हम व्लॉगिंग करते हैं बहुत लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। ये कुछ टाइम से मैंने ब्रेक ली हुई थी क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी, मैं जॉब में, और मैं बहुत बिजी हो गई थी, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो जस्ट कभी कभी आपको अपने आप को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी फील होता है, एंड वो ब्रेक मैंने अपने आप को दी थी। एंड जहाँ मैं जा रही हूँ बहुत सारे लोग, आप लोग वैसे जानते भी होंगे, वो सरप्राइज़ मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद ख़त्म करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम्हारी चेहरे से लगी रहा है। हाँ, चेहरे क्या प्रिपरेशन है तुम्हारी वहाँ जाने से पहले? प्रिपरेशन कुछ नहीं, अपना होमवर्क किया हुआ है? होमवर्क मैंने कुछ नहीं किया, इट्स जस्ट अ रैंडम व्लॉग। मुझे यहाँ पे कहीं जाना है एक इंटरव्यू के लिए, स्पेसिफिकली किसी ने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया है। किसने बुलाया है वो सरप्राइज भी मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगी। कुछ लोग आप में से उनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, है ना, डिपेंड करता है। लेकिन जब आप उनके पास जाऊंगी तो आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा ब्रेक लो। मैं जा रही हूँ हैमिल्टन, इतना मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया। एंड उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं आपको मिलूंगी, थोड़ी सी ब्यूटी दिखाती हुई चलूंगी हैमिल्टन का रास्ता। एंड फाइनली हम पहुँचेंगे वहाँ पे जहाँ मुझे जाना है। तो चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी के लिए। अभी मैं आधी तैयार हूँ, थोड़ा पूरा तैयार हो जाती हूँ। एंड धूप की वजह से मेरा ना सारा जो पिक्चर क्वालिटी है वो सारा का सारा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ओके? वेदर देखो, सनशाइन के बाद सनशाइन चली गई और क्लाउड शाइन आ गई स्टिल सन नहीं है या। वैसे तो हम लोग हैमिल्टन हाईवे से भी जा सकते हैं, हम हाईवे नहीं ले रहे हैं, वो अनदर थिंग है। क्योंकि मुझे लगता है अंदर से जाओ तो ब्यूटी देखते हुए जाते हैं, हाईवे पे तो सिंपल हो जाता है। तो इसीलिए हम अंदर से आ रहे हैं। लेकिन देख लो धूप चली गई, है ना साबू? कैसा लग रहा है आपका वेदर? अब आपको अच्छा लग रहा है? चलेगा। ये है हम अपने एड्रेस पे, ये है यहाँ पे घर के अंदर स्टूडियो। मनीष ही दिखाई दे रहे हैं तो चलिए फोन करते हैं एंड चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं हम किससे मिलने आए हैं स्पेशली इतनी दूर से, किसका बुलावा था। और देखो साबिर को कैसी नींद आ रही है जरा। सो आज इनका व्लॉग मैं ही बीच में स्टार्ट कर देता हूँ। तो अंकिता आए हुए थे आज, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और इनके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हैं। सो टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हो कनाडा में, वो वाले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, या फिर अभी इनका पॉडकास्ट हुआ है वो आप हमारे चैनल पे सेटअप चेक कर सकते हो। एंड मैं पहले ये कहूँगी कि
आई कांट बिलीव कि मैं आपके साथ हूँ। मैं सीरियसली हर टाइम ड्रीम रहता है ना, आप देखते रहते हो कुछ लोगों को, देन आज वो मेरा ड्रीम कम ट्रू है। मुझे नहीं पता कि कैसे आपने मुझे, मतलब आई मीन आपने अच्छा कंटेंट बनाया। मैं रियली आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू। एंड मैं सिर्फ इतना पूछूं, कुछ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक, क्योंकि आप यू आर अ वेरी गुड यूट्यूबर, आप अपने काम के साथ कैसे मैनेज करते हो? आई मीन क्या अब देखो, अब आपको पैशन था, आप आए वीकेंड पे, हमें पैशन है कि हम पॉडकास्ट शूट करें, तो पैशन ही होता है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी ना किसी चीज में, लेट्स से एडिटिंग में है या फिर आपको पॉडकास्ट शूट करने में है, पैसे का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पैसा आ भी रहा है लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, आप नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन व्यूज आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है, पैसा नहीं भी आ रहा, आप करोगे। सो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इनसे शेयर कर लूंगा। तो मेरे को एक क्वेश्चन, आपकी भी बहुत सारी, सबकी जर्नी कहीं ना कहीं बहुत हार्ड रही है, आपकी जर्नी भी ऐसी रही है लाइक कि आपको कभी लगा हाय कुछ नहीं, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, या इट वेंट वेल फ्रॉम द बिगिनिंग? बिल्कुल भी नहीं। कभी हमने वैसे वीडियो में बताया हुआ है, और पॉडकास्ट भी कभी करेंगे तो बताएंगे। बट जो मैं बोलूँगा, कपल आते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी रिलेटिव के और बिना किसी जॉब के, उनकी लाइफ सबसे हार्ड होती है। आई नो, यस, ठीक है, अग्रीड। सो जो आपको पता होगा कि अगर एक बंदा जॉब लेके आ रहा है या फिर दोनों बंदे जॉब लेके आ रहे हैं, वो कुछ और चीज, या फिर वो दोनों बंदे आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे इतने रिलेटिव्स हैं उनके जो सपोर्ट कर सकते हैं, सो वो डिफरेंट होता है। सो हमने जो 2 महीने स्ट्रगल किया है वो हमें आज तक ग्राउंडेड रखता है। यस। अगर वो हमने स्ट्रगल ना किया होता ना, और हमारी सेम लेवल पे जॉब लग जाती जो इंडिया में थी, तो हमें उस चीज की कभी रियलाइजेशन नहीं होती। हम जो आज जहां तक ग्रो करें, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, कनाडा में हर कोई ऐसे होता होगा। नहीं, हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं कनाडा में, और कई लोग अभी जो स्ट्रगल करते हैं ना, हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो लोग जब कहते हैं कि हमें बहुत डिफिकल्टी हुई है, जॉब नहीं लगी, हम रिलेट कर पाते हैं उनसे। हम उनको ये नहीं बोलते यार तुम ही नहीं कर रहे होगे अप्लाई जॉब। सही बात है, क्योंकि हमने भी 200 जॉब की है, अप्लाई नहीं लग रही थी। सो वो एक स्ट्रगल जो शुरू का होता है ना, मैं सबको बोलूंगा करो। अगर आपके आती जॉब लग गई है ना, बसों में एक बार धक्के खाओ जरूरी है। एक बार मिनिमम एक जॉब करके देखो। सो तब आप फिर जब वो आपका एक एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है ना, कि मैंने ये धक्के भी खाए आके, राइट। फिर आपको जो भी उसके बाद कनाडा में अचीव करोगे, आपको लगेगा कि स्टेप अप है, ग्रो ही करा है, वैल्यू उसकी होती है। सो ये मैं सर, मैं ना आपको कभी पक्का एक पॉडकास्ट में आपके साथ में शेयर, मतलब आप मेरे को अपनी पूरी जर्नी बताना। अगर होप सो हम लोग आगे फिर से मिलेंगे इस तरह, और कुछ होगा। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सर बुलाने के लिए, सीरियसली थैंक यू। एंड ये थे वो मेरे स्पेशल गेस्ट जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी सुबह से। ओके, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। खुशी अभी दिखाती हूँ। अभी हम घर एंटर हुए हैं, एंड ये देखो, खुशी बोला था ना बहुत खुशी होगी। थक गए? क्यों खुशी होगी पता है? क्योंकि ये आया है। क्या है साबिर? ये हैप्पी मील। तो साबिर को हैप्पी। आप इतने थक गए हो क्या साबू? आप इतने थक गए सुबह से? वो देखो साबिर की थकान। साबिर आप हैप्पी, अभी तो बहुत हैप्पी मोड में आए, अभी आप स्लीपी मोड में हो गए। एंड मनीष भी यहाँ पर थक गए। हम लोग बहुत थक गए हैं, तो फाइनली हम लोग वापस आ गए, पहुंच गए हैं घर। सोचे थे कि चाय की चुस्की ले, लेकिन दूध भी खत्म था। दूध लेके आया मैं यार, दूध खत्म हो गया था। तो वही तो कह रही हूँ कि चाय की चुस्की भी नहीं ले पाए, दूध भी खत्म था। बस अभी 2 मिनट में चाय बन जाएगी। आइए आप सब लोग भी। हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो मैं, चलो चाय की चुस्की तो बाद में लेंगे फिर। तो मुझे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा कैसा रहा आज कनाडा कपल के साथ डे जो तुमने स्पेंड करा? बहुत ही अच्छा यार। मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा। वो दे आर वेरी नाइस गाय, दे बोथ ऑफ अस। एंड नो, मतलब हमें उनसे मिलके ये नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं। हाँ, और वो भी ऐसे उसमें नहीं थे कि कोई मतलब बड़ी उसमें करना है फॉर्मेलिटीज में, बट ऐसा लग रहा था कि यार हाँ आप किसी दोस्त के पास आए हो और आप यू नो, और वही ग्रीट मीट हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर इस टाइम पे हमें किसका फोन आ रहा है? अरे आंटी का।
करना है। सच्ची कहूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सिर्फ कनाडा कपल ही नहीं थे, और भी कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पे आए थे। एंड मेरे को पहले तो यही विश्वास नहीं हो रहा था कि जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने फर्स्ट टाइम कनाडा कपल का मैसेज देखा कि मतलब उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप बेस्ड हो GTA में और ये वो करके, वी वांट टू हैव एन इंटरव्यू विद यू। तो वो मेरे लिए उस टाइम पे मेरे को लगा शायद कोई मेरे को बेवकूफ बना रहा है या तो स्कैम चल रहा है कोई। इट वाज रियली एन ऑनर यू नो कि सो आई डिडंट रिप्लाई दैट टाइम। मैंने थोड़ा सोचा, देखा काउंट है सही है, देन आई रिप्लाइड बैक। शायद अब उनके पास ये मैसेज जाएगा कि ये स्टोरी थी। बट जिनसे भी मैं मिली वो सारे बहुत ग्राउंडेड लोग थे वहाँ पे, एंड अच्छे सब अपना काम कर रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत चीजें मैंने उनसे पूछी जो कि अदर देन यूट्यूब पे हमारी बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई यहाँ की लाइफ को लेके, यहाँ की चीज़। और उनका बेटा भी इतना क्यूट था। सो ना, और उनकी वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत नाइस है। मतलब सच्ची जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ या मैंने मिल रहा है। मतलब बहुत ना, मतलब नॉर्मली वही बातें, कन्वर्सेशन स्टार्ट जैसे होता है ना, आपकी दोस्त से मिल रहे हो और उससे बातें शुरू हो गई, नॉर्मली वैसा ही। ऐसा नहीं कि हमने YouTube की बात की, नहीं, हमने नॉर्मल बातें करी जैसे एक आप दोस्तों मिलते हो, आप चाय पी रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, तो नॉर्मल वही बातें हुई। तो मेरा तो एक्सपीरियंस रियली बहुत अच्छा था। लेकिन मतलब होता है ना थोड़ा सा, जैसे चलो मैं तो फिर भी YouTube की फील्ड में हूँ, मनीषा तुम तो नहीं हो, तुम नहीं करते ऐसी चीजें, है ना। तो तुमने आज तक, क्योंकि हम लोग भी उनको देख के कुछ चीजें देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि वो लोग भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, तो हम भी कभी ना कभी उनके वीडियोस उस तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए लेते ही थे ना। चाहे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें उनसे, उनके वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली। ऐसा बहुत केसेस में होता है कि तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं जिससे एनी हाउ लोग उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा, तुम अब बस इतना बताओ। आज मैंने पूरी जैसे बहुत टाइम के बाद वीडियो बना के बड़ास निकाली। ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, जैसे होता है ना कि तुम्हारे तो वीडियोस में देखते थे, तुम मिले हो जाके। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत सच्ची बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो रियली उनके ये पॉडकास्ट आएगा टीचिंग पे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया था और मेरे साथ एक और गेस्ट भी थे, वो भी टीचर ही हैं। एंड तो आप लोग वो पॉडकास्ट भी देखना, जरूर देखना जाके। एंड आपको जो भी टीचिंग का पहला इंटरव्यू कनाडा में, मेरा पहला इंटरव्यू कनाडा में, तो आपको भी खुशी होगी देखकर, और टीचिंग की आपको भी खुशी होगी देखकर। आपको टीचिंग की कोई भी क्वेरीज होंगी, शायद आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ उसके अंदर बोला है। एंड कनेक्टेड रहिए इस चैनल पे भी, टीचिंग ही नहीं, बहुत हम लोग टॉपिक धीरे धीरे पकड़ने वाले हैं जो ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर किया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मेरे दिल के ये बहुत क्लोज व्लॉग था, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड भी सपोर्ट करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, बाय बाय, सावी, बाय बाय। वो अपना बिजी है, बाय बाय।